अब बारी है हिमाचल प्रदेश की। जी हाँ, वही हिमाचल प्रदेश जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार रीति को बदलने की कवायद में लगी हुई थी। उनका दावा था कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री का डबल इंजन का कार्ड यहाँ पर चलेगा। आपको सबसे पहले सैंपल साइज बता देते हैं। 68 विधानसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे। सैंपल साइज हमारा रहा 16,758 और 16,758 बहुत बड़ा सैंपल साइज है, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछा कि आखिर वो कौन सी पार्टी को चुन रहे हैं और किन वजहों से चुन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमने लगभग 72% यहाँ पर महिलाएं और 28% पुरुषों को लिया है। तो सबसे पहले हम जाति के आधार पर आपको दिखा रहे हैं कौन सी पार्टी किसकी पसंद। तो सबसे पहले जो एससी है उनमें 34% लोगों ने बीजेपी को चूज किया। वहीं कांग्रेस को एक बार फिर से बड़े संकेत मिल रहे हैं। 52% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना है, वहीं 14% लोग अन्य के साथ गए हैं। जब आप एसटी पर आते हैं, शेड्यूल ट्राइब पर आते हैं, तो 44% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चूज किया है। वहीं 1% कम, यानी यहाँ पर मामला थोड़ा बटा हुआ लग रहा है। 43% लोगों ने जो शेड्यूल ट्राइब है उनमें से चूज किया है बीजेपी को और 13% ने अन्य को। लेकिन वहीं पर जब आप पहुंच जाते हैं मुसलमानों की तरफ, तो फिर ये देखिए बीजेपी को सिर्फ 7%, अंजना और पलट गया है। इसको डेटा को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा कि यहाँ पर 65% जो लोग हैं मुस्लिम हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चूज किया है और सिर्फ 7% लोगों ने अन्य को चूज किया है कांग्रेस के। वो हम आपको दिखा देते हैं। ब्राह्मण, राजपूत और बनिया, इनमें एक बार फिर से साफ संकेत मिल रहे हैं कि हर वर्ग में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। यानी क्या कांग्रेस पार्टी के लिए पहली बार अच्छी खबर यहाँ आने वाली है। 42% यहाँ पर ब्राह्मण गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और 40% पर अटक कर रह गई है बीजेपी। वहीं पर आप देखिए कि माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ 42% है और 40% कांग्रेस की तरफ है। 45% राजपूत गए हैं बीजेपी की तरफ, 45%, वहीं 42% गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ पर और 52% जो बनिया है वो गए हैं बीजेपी की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ भी हमने आपको दिखा दिया आंकड़ा। तो अभी तक के शुरुआती संकेत ये साफ इशारा करते हुए कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बीजेपी की तरफ 44% और पुरुषों में 40%। बहुत करीब महिलाएं 43% कांग्रेस पार्टी की भी तरफ गई हैं और पुरुष 45%, यानी 5% ज्यादा पुरुष कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अन्य में देखिए तो 13% और वहीं पर 15%। कुल मिलाकर कांग्रेस यहाँ पर, अब हम अर्बन और रूरल यानी ग्रामीण और शहरी आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ग्रामीण में 43% बीजेपी की तरफ, ग्रामीण में 43% बराबर है कांग्रेस पार्टी की तरफ। वहीं शहरी में 37% अगर है बीजेपी की तरफ, तो आप देख लीजिए कि 51% कांग्रेस पार्टी। एक क्लियर डिमार्केशन दिख रहा है जिसमें शहरी इलाकों में कांग्रेस पार्टी को पसंद किया गया है ज्यादा हिमाचल प्रदेश में। यानी अभी तक हमारा ये एग्जिट पोल का अनुमान साफ संकेत देता हुआ कि कांग्रेस पार्टी लीड लेती हुई दिख रही है, लेकिन कड़ी टक्कर के संकेत मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर के संकेत मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताते हुए, हमारे अनुमान के मुताबिक जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्या उसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी के हाथ से मामला खिसक सकता है। कुछ ही देर में हम आपको वोट परसेंटेज और सीट भी बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि एक क्लोज कॉन्टेस्ट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रहा है। कड़ी टक्कर के संकेत। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ये विनोद जी अपने आप एक बहुत बड़ा, मतलब आप देखिए कि शहरी इलाकों में अगर इतना ज्यादा कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, तो फिर ये हिमाचल में तो ऐसे संकेत हैं जो कड़ी टक्कर के साथ साथ थोड़ा सा कांग्रेस को एज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2-3 फैक्टर हैं जो मुझे लगता है हिमाचल में, और खासकर शहरी क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं। हाँ। हिमाचल में हर घर से लोग सरकारी नौकरी में हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है वो शहरों में बहुत, जो सरकारी कर्मचारी आमतौर पर शहरों में कस्बों में रहते हैं, वो बड़ा असर किया है। जो कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का एक स्लोगन दिया था कि वापस लाएंगे। दूसरा, जो अग्निवीर योजना है उसकी वजह से भी जो पुरुष हैं खासकर युवाओं में, वो जो है एक तरह का उनके अंदर एक नाराजगी थी, क्योंकि हिमाचल से फौज में बहुत लोग जाते हैं। और तीसरा जो बड़ा कारण है, जो SC/ST का आपने दिखाया ना कि बीजेपी को 35-36% और कांग्रेस को 51-52%, तो SC/ST वैसे ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार उसने भी कांग्रेस का साथ ज्यादा दिया। उसके कारण क्या है, हालांकि कहना वैसे जल्दबाजी होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने अध्यक्ष बना दिया, क्या उसका फायदा मिला है क्योंकि वो SC हैं,
उसी समय बने थे, चुनाव से पहले ही। ठीक है, नहीं मतलब ठीक है, नहीं कहा जा सकता कहा जाता, अनुमान के तौर हालांकि पर। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार वहां पर नहीं किया था, लेकिन प्रियंका वाड्रा बहुत एक्टिव थी। प्रियंका कई जी बहुत रैलियां सोलन से लेकर अलग अलग जगहों पर वो कर रही थी, इंदिरा गांधी को याद करा रही थी वहां पर मौजूद लोगों को, और कैसे हिमाचल प्रदेश से एक भावनात्मक जुड़ाव था इंदिरा गांधी का, उन सब का इमोशनल दाव वो खेल रही थी। वो सब लगता है काम होता हुआ, क्योंकि आलोक जी ये देखिए पहली बार अच्छी खबर आ रही है, लेकिन क्या ये भारत जोड़ो का असर है या आपके वहां पर नेताओं का, या फिर अगर अभी इंतजार करना होगा, अभी कड़ी टक्कर के ही संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे हालात बने हुए हैं, कांग्रेस अगर टक्कर भी कहीं देती है तो आपके लिए तो अच्छी खबर दिखाई देती है ये। अब ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का असर है, या जो आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने, जिनमें प्रियंका जी ने भी कई जगहों पर वहां पर सोलन से लेकर कई जगहों पर वो रैलियां करती रही, इंदिरा गांधी को याद दिलाती रही वहां की जनता को, उसका असर है? क्योंकि मैदान में तो उतरना पड़ेगा ना सर, अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं तो। देखिए अंजना जी, हिमाचल के अंदर तमाम चीजों का असर है। एंटी इनकम्बेंसी का भी असर है, हमारे वहां के जो लोकल लीडरशिप है उसका भी असर है, जो वीरभद्र जी पूर्व सीएम थे उनका भी असर रहा पूरा, और वहां पर जिस तरह से तमाम लोकल लीडर्स ने, अपने रीजनल लीडर्स ने लड़ाई लड़ी, उसका भी असर रहा। प्रियंका जी का भी असर रहा, माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर रहा। चुनाव जो होता है वो किसी एक मुद्दे पर नहीं रहता है। बीजेपी की तरह के केवल मोदी जी के फेस पर ही चलेंगे तो मोदी जी का फेस अब हर जगह नहीं चल पाएगा। आप अभी तक 2 एग्जिट पोल आए हैं, दिल्ली का एमसीडी पूरी तरह से, जिस तरह से अगर एग्जिट पोल को हम मान लें, और हिमाचल में भी मोदी जी ने कितनी पूरी ताकत झोंकी वहां पर, इवन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो गए उनको फोन पर कहा भी आप बैठ जाओ, मतलब प्रधानमंत्री ने इस लेवल तक भी जाकर मदद की। लेकिन अल्टीमेटली काम करना पड़ेगा, केवल आप प्रचार के बल पर नहीं कर पाएंगे, वो चीज बीजेपी की कमियां गिना रहे हैं वो, तो अगर ऐसा जनादेश आता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी की कमियों की वजह, लेकिन फिर बीजेपी की कमियां गिनाते हुए ऐसा लग रहा है कि आपको भी एहसास है कि बीजेपी कमजोर पड़ी, इसलिए वहां पर आप अपर एज में आए। यानी एक तो एंटी इनकम्बेंसी सीएम के भी खिलाफ, दूसरा आपने खुद ही कहा कि उनके रेबल्स ने जो बागी थे उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। जी आलोक जी। नहीं अंजना जी, देखिए क्या है जो अभी आ रहा है एग्जिट पोल का, जो एक आंकड़ा हमें एक अंदाजा दे रहा है, स्वाभाविक है कि उसमें मैंने कहा तमाम फैक्टर्स हैं, और हिमाचल क्योंकि छोटा राज्य है, विधानसभा का साइज छोटा है, 80-90 हजार वोट से लेकर 1.25 लाख वोट तक मैक्सिमम है, जबकि यही साइज गुजरात में 2-2.25 लाख से 3-3.5 लाख तक है। तो वहां पर जो टक्कर हमेशा दिखेगी वो हमेशा ज्यादा टक्कर नजर आएगी, जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस होगा वो भी कम होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हिमाचल और गुजरात दोनों में हम सरकार बनाएंगे। ठीक है।